फ्रेंड्स, बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत जो भी लोन आपको दिए जाते हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर आते हैं। पहला सिक्योर्ड लोन और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन जैसा कि नाम से ही विदित है, सुरक्षित लोन। जब आप बैंक के पास अपने वैल्यूएबल एसेट यानी किसी वस्तु को गिरवी रखते हैं तो उस गिरवी रखी हुई वस्तु के बदले में बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। और चूंकि बैंक यह जानता है कि कल को अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो वह उस गिरवी रखी हुई वस्तु को बेचकर अपना पैसा जो है वह वसूल कर सकता है। इसी कारण से जब किसी वैल्यूएबल एसेट या वस्तु को गिरवी रखकर उसके बदले में लोन दी जाती है तो उसे सिक्योर्ड लोन यानी कि सुरक्षित लोन कहा जाता है। जो वैल्यूएबल एसेट या वस्तु आप बैंक के पास गिरवी रखते हैं वो भी दो कैटेगरीज में आती हैं। पहला फिजिकल एसेट और दूसरा फिनेंशियल एसेट। फिजिकल एसेट के अंतर्गत आता है गोल्ड, मकान, कार इत्यादि। यानी कि गोल्ड, मकान, कार आप गिरवी रखकर उसके बदले में एक सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। फिनेंशियल एसेट के अंतर्गत आता है इक्विटी शेयर, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एसेट्रा। यानी कि इन फाइनेंशियल एसेट्स के बदले में भी बैंक आपको एक सिक्योर्ड लोन प्रदान करता है। सिक्योर्ड लोन का फायदा यह है कि बैंक के द्वारा यह लोन बहुत ही कम समय में पास कर दिया जाता है और जल्द आपको लोन की रकम प्राप्त हो जाती है। चूंकि आपने अपना वैल्यूएबल एसेट गिरवी रखा हुआ है बैंक के पास, इसलिए इस तरह के लोन को पास होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। सिक्योर्ड लोन का ब्याज दर जो है वह भी अनसिक्योर्ड लोन से कम होता है, इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो एक सिक्योर्ड लोन लेते हैं। और एक फायदा यह भी है कि सिक्योर्ड लोन जो है वह एक लंबी अवधि के लिए आपको मिल जाता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि यह लोन जो है आपको अपने वैल्यूएबल एसेट बैंक के पास गिरवी रखने के बदले में मिलता है। इस कारण से आपकी जरूरत अनुसार बैंक जो है आपको यह सिक्योर्ड लोन एक लंबे अवधि तक के लिए भी दे सकता है। सिक्योर्ड लोन का बस एक ही डिमेरिट है कि आपका जो भी वैल्यूएबल एसेट है वो बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है, इसलिए जब आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हो तो बैंक जो है आपके उस वैल्यूएबल एसेट को बेचकर अपना पैसा जो है वह तुरंत रिकवर कर लेता है। जहां तक बात रही अनसिक्योर्ड लोन की, तो अनसिक्योर्ड लोन ऐसे लोन्स को कहा जाता है जिसके बदले में आपको बैंक को किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देनी होती है या फिर अपनी कोई भी वैल्यूएबल एसेट गिरवी नहीं रखनी होती है। बिना आपके वैल्यूएबल एसेट को गिरवी रखे जो लोन बैंक आपको प्रोवाइड करता है उसे कहा जाता है अनसिक्योर्ड लोन। और जैसा कि आसानी के साथ समझा जा सकता है कि बिना कोई वैल्यूएबल एसेट गिरवी रखे बैंक आपको लोन दे रहा है। कल को अगर आप लोन समय पर नहीं दे रहे हो तो आपका कोई भी ऐसी चीज़ उसके पास नहीं है जिसको वह बेचकर अपने पैसे को रिकवर कर सके। उस परिस्थिति में बैंक को आपसे उस पैसे को या फिर उस लोन को रिकवर करने में अच्छा खासा मशक्कत करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बैंक का पैसा जो है वह डूब जाता है। इसी कारण से इसे एक असुरक्षित लोन यानी कि अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। अनसिक्योर्ड लोन जारी करने से पहले बैंक जो है वह कस्टमर का क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर देखता है। पिछला जो भी आपका रीपेमेंट हिस्ट्री है उसको देखता है। आपका इनकम सोर्स क्या है इस बात की जानकारी लेता है। लास्ट 6 मंथ के सैलरी या इनकम की जानकारी लेता है। आपने इनकम टैक्स रिटर्न कितना भरा है इस बात की जानकारी लेता है। इन सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करके इसे एनालाइज करके तब बैंक यह निर्णय लेता है कि आपको एक अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड किया जाए या नहीं। अनसिक्योर्ड लोन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे पास होने में अच्छा खासा समय लग जाता है, क्योंकि आप कोई वैल्यूएबल चीज़ अपनी गिरवी तो रख नहीं रहे हो बैंक के पास। इसलिए बैंक को आपके क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री और बाकी जो बातें अभी मैंने बताई हैं उन सब की जांच करने में काफ़ी समय लग जाता है, उसे एनालाइज करने में समय लग जाता है और तब जाकर बैंक कहीं निर्णय ले पाता है कि आपको लोन प्रोवाइड किया जाए या नहीं। तो कुल मिलाकर इस तरह के लोन को पास करने में एक अच्छा खासा समय बैंक के द्वारा ले लिया जाता है। इसके अलावा अनसिक्योर्ड लोन की दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि इसका ब्याज दर जो है वह सिक्योर्ड लोन के ब्याज दर से काफ़ी ज़्यादा होता है। और जहां तक बात रही लोन टेन्योर की, तो अनसिक्योर्ड लोन के संबंध में बैंक जो है वह जनरली बहुत लंबी अवधि के लिए लोन देने से परहेज करते हैं।
अगर आपका क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री वीक है या फिर जो आपकी सैलरी है या इनकम है वो बैंक के द्वारा लोन देने के पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा है, फिर भी सिक्योर्ड लोन आपको मिलने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप वहां पर अपनी कोई वस्तु गिरवी रख रहे हो। लेकिन जहां तक सवाल अनसिक्योर्ड लोन का है, तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री वीक है या फिर जो लोन देने के लिए बैंकों का पैमाना है रिगार्डिंग आपके सैलरी या फिर इनकम से संबंधित, अगर वह वीक है, तो फिर निश्चित रूप से अनसिक्योर्ड लोन आपको मिलने में आपको काफ़ी समस्या आएंगी और जनरली आपको अनसिक्योर्ड लोन मिलेगा भी नहीं। तो आशा करता हूं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन संबंधी तमाम बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।